देखिए, आपकी सीट के कल 20 सवाल हो गए थे। सवाल संख्या देखेंगे हम लोग 21, 21। एक आदमी शांत जल में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चला सकता है। यदि नदी 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रही है, तो उसे एक स्थान से जाने और आरंभिक बिंदु तक वापस आने में 2 घंटे का समय लगता है। वह स्थान कितनी दूर है, आपको ये बताना है। देखिए, सबसे पहले मैं देख लेता हूँ कि बोट की जो चाल है, क्या बोट की चाल का मान 10 है? जो बोट की चाल है, जो शांत जल में नाव की चाल है, उसका मान 10 है। और जो आपके पास धारा का वेग है, अगर मैं धारा की बात करता हूँ, तो इसका मान 4.5 है। अभी हमारा ये प्रश्न बोट एंड स्ट्रीम का है। कुछ समय के बाद जब मैं आने और जाने की वास्तविक चालों को निकालूँगा, तो ये सवाल चाल समय दूरी का हो जाएगा। आपको पता है कि शांत जल में जो नाव की चाल है, जो बोट की चाल है, उसका मान 10 है। और जो आपके पास धारा का वेग है, वो 4.5 है। इस बात की आपको जानकारी है कि जब जाते हैं तो अनुकूल जाते हैं और लौट कर आते हैं तो प्रतिकूल आते हैं। जब मेरा सवाल बोट एंड स्ट्रीम का है और मुझे अनुकूल चलना है, यानी मुझे धारा की दिशा में चलना है, तो मुझे चालों को जोड़ देना होगा। आपको पता है कि बोट की चाल 10 है और धारा का वेग 4.5 है। जब मैं जाऊँगा तो क्या अनुकूल में चालें जुड़ जाएँगी, तो क्या ये 14.5 होगा? जब मैं लौट कर आता हूँ, तो मुझे धारा के साथ मुकाबला करना होता है। इसलिए प्रतिकूल में या आप स्ट्रीम में कह सकते हैं, चालें घट जाती हैं। तो मुझे बताइए, अगर 10 में से 4.5 गया तो कितना बचा? अच्छा, एक बात यहाँ क्लियर हो जाती है कि जो जाने की चाल है वो 14.5 है और जो आने की चाल है वो 5.5 है। आप किसी स्थान पर जाते हैं, फिर वहाँ से लौट कर आते हैं। जब जाने की चाल कुछ और होगी तो जाने का समय कुछ और होगा और आने की चाल कुछ और होगी तो आने का समय कुछ और होगा। जाने का समय कुछ और है और आने का समय कुछ और है। इन दोनों के समय का योग दिया है और वो आपके पास कितने घंटे हैं? 2 घंटे। जब आपके पास जाने और आने के समय का योग दिया हो, तो मैंने कल भी आपको बताया था कि अगर आपको डिस्टेंस निकालनी है या आपको दूरी निकालनी है, तो डिस्टेंस या दूरी बराबर होता है चालों की गुणा बटे चालों का योगफल। अंतर नहीं, क्या लगाएँगे? योगफल। मैं दोनों चालों की गुणा करूँगा, हमारे पास जो पहले वाली चाल है वो 14.5 है। जो जाने की चाल है वो 14.5 है और जो हमारे पास आने की चाल है, वो आपके पास कितनी है? 5.5 है। एक बात मुझे बताइए, जाने की चाल कुछ और है और आने की चाल कुछ और है। जाने की चाल 14.5 है और आने की चाल 5.5 है। क्या नीचे दोनों का योग लगाना होगा? इन दोनों का योग कितना हो जाता है? 20 हो जाता है। ये बात क्लियर हो गई? यहाँ पर लगाते हैं समय। अच्छा बताओ, आने और जाने का समय कितने घंटे हैं? आने और जाने का समय 2 घंटे है। 2 से कितनी बार कटेगा? 10 बार। अच्छा बताओ, 14 पंजे 70, इसका जो उत्तर होगा वो लगभग 7 या 8 के करीब होगा। अगर आप इसकी गुणा करेंगे तो मेरे हिसाब से 7 दशमलव कितना होगा? 9। 1-2 अंक आगे और भी जाएगा ये। बाकी आप कैलकुलेशन करके बताइए क्या बन रहा है? हेलो, हेलो। इसकी एक बार कैलकुलेशन करिए और बताइए कि क्या बन रहा है? 7.9 के आगे और भी अंक होंगे। 9-5 है तो मैं 7.9 तक लिख सकता हूँ, ये बिल्कुल ठीक है। सवाल सीजीएल मेंस में पूछा गया है, तो सवाल भारी नहीं है, लेकिन कैलकुलेशन के हिसाब से थोड़ा अजीब है। देखिए, अगला क्या प्रश्न है आपका? शांत जल में एक मोटर बोट की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव 4 घंटे 30 मिनट में धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाती है और वापस आ जाती है।
इस सवाल में आपको जो बताना है, अब अगर आप इस सवाल को बेसिक से करेंगे तब भी उतना ही काम करना होगा, सवाल को फ़ॉर्मूले से करेंगे तब भी इतना काम करना होगा। और अगर मैं सवाल को बेसिक से करता हूँ तो वाई ऑप्शन ज़्यादा ठीक रहेगा। देखिए, आपके पास जो बोट है, अच्छा बताओ कि बोट की चाल कितनी है? 15। और जो धारा का वेग है वो नहीं पता, वो हमने कितना माना है? x। हमारे पास जो बोट है, जो नाव है, जो बोट की चाल मानी है, आपने बोट की चाल आपके पास 15 दी है। नाव की जो चाल है वो आपके पास 15 है, और जो धारा का वेग है नहीं पता, x मान लिया। जब ये जाएगी तो क्या ये अनुकूल जाएगी? और जब ये अनुकूल जाएगी तो क्या चालें जुड़ जाती हैं? जब इसे जाना होगा तो धारा की दिशा में जाना होगा, अनुकूल जाना होगा। जब अनुकूल जाती है तो चालें जुड़ जाती हैं। अच्छा, अगर ये लौट कर आती है तो चालें घट जाती हैं। 15 माइनस क्या होगा? x। एक बात मुझे बताओ, कितने किलोमीटर जाना है? अगर 30 किलोमीटर जाना है तो 30 किलोमीटर ही लौट कर आना है। अगर 30 किलोमीटर जाना है तो 30 किलोमीटर ही लौट कर आना है। मैं प्रश्न को समय पे लगा रहा हूं, और समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। अगर मैं 30 किलोमीटर जाऊंगा और अगर मैं धारा की दिशा में जाऊंगा तो क्या मेरी चाल 15 प्लस एक्स होगी? मैं 30 किलोमीटर चला गया, मैं धारा की दिशा में चला गया। जब मैं लौट कर आऊंगा तो 30 किलोमीटर ही लौट कर आऊंगा, लेकिन मेरी जो गति होगी वो धारा के विपरीत होगी, और धारा के विपरीत वाली कितनी है? 15 माइनस। ये समय चूंकि जाने का है और ये समय आने का है, और आने और जाने का समय है कितना? 4 घंटा 30 मिनट, मतलब 4.5 घंटे। 4.5 घंटा हो गया, उतना ही ठीक है जैसा मैंने लिखा है, क्योंकि मैं इसकी तिरछी गुणा या एलसीएम लेके सवाल नहीं करने वाला हूं। यदि आप यहां से आगे सवाल करना चाहते हैं तो प्रश्न के दो तरीके हैं कि आप लोग इसका एलसीएम लीजिए, और एलसीएम के बाद आप इसकी गुणा करिए, तो निश्चित तौर से द्विघात समीकरण बनेगी। आपका समय खराब होगा, सवाल कई लाइनों में पहुंचेगा। तो सवाल का बेहतर तरीका यह है कि हम लोग इसे विकल्प से करें। किससे करें? विकल्प से करें। और विकल्प से करने का मतलब है कि अगर आपको थोड़ा सा भी अनुभव है तो इसमें ज़्यादा विकल्पों को लगाने की ज़रूरत नहीं है। मान्यवर, यदि आप इसमें विकल्प में 4 लगाते हैं तो ये 15 4 19 हो गया। क्या तुम्हें कहीं यहाँ पर 19 का मल्टीपल दिख रहा है क्या? और यदि आप कभी भी लगाते हैं यहाँ पर 7, तो 15 7 22 हो गया। अरे 22 के अंदर तो 11 है। क्या आगे जाके कहीं नीचे 11 दिखता है? मुझे निश्चित तौर से 5 लगाना होगा। मैं जैसे ही 5 लगाता हूँ, अगर मैं x का मान 5 लगाता हूँ, तो बताओ 15 और 5 कितना होगा? इसे जोड़ते हैं तो 20 होगा, और 15 में से 5 गया तो 10 होगा। बताओ, 0 से 0 कटा तो कितने घंटे हो गए? और 0 से 0 कटा तो कितने घंटे? 3/2 मतलब 1.5 हो गया। अच्छा बताओ, 3 घंटा और 1.5 घंटा कितना हुआ? बिल्कुल ठीक है। इस सवाल को करने का सही तरीका है, आप इसे बेसिक से करें और उसके बाद इसमें मान लगाएं, तो ऑप्शन से उठा के लगाएं। अगला प्रश्न, स्थिर जल में एक नाव की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। देखिए, जो हमारे पास बोट है, उस बोट की चाल कितनी है? 12। जो बोट है उस बोट की चाल है 12, और धारा का वेग नहीं पता। स्ट्रीम को धारा कहते हैं, नदी कहते हैं, सरिता कहते हैं। इन नामों से आपको सवाल मिलेंगे। तो धारा का वेग नहीं पता, आपको बताना है धारा की चाल कितनी होगी। तो धारा की चाल कितनी है? x। जब मैं अनुकूल में चलूंगा तो अनुकूल में चालें जुड़ जाती हैं, 12 प्लस एक्स। मैं लौट कर आता हूं तो प्रतिकूल में लौट कर आता हूं, चालें घट जाती हैं। अनुकूल में चालें जुड़ जाती हैं और प्रतिकूल में चालें घट जाती हैं। हम कितने किलोमीटर जाना चाहते हैं? 18 किलोमीटर जाना चाहते हैं, तो हमारी चाल 12 प्लस एक्स होगी। क्या आपको समझ में आ रहा है? हमारी जो चाल होगी वो 12 प्लस एक्स होगी। आपने प्रश्न को समय पे लगा दिया।
समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। जब 18 किलोमीटर जाते हैं तो 18 किलोमीटर ही लौट कर आते हैं, अर्थात 18 बटे 12 माइनस है। ये समय जाने का होगा और वो समय आने का होगा। इस बात का मतलब है कि समय दिया 6 सही 6 बटे 7। ये जो बटे में 7 लिखा है ना, ये कुछ बताना चाह रहा है। जी, ये जो बटे में 7 लिखा है उधर ये बता रहा है कि वो 7 का मल्टीपल या फैक्टर होगा। अब यहाँ से मुझे क्या मान लगाना चाहिए? अगर मैं 9 लगाता हूँ, अगर मैं 9 लगाता हूँ, मैंने 9 लगा दिया। अगर मैं x बराबर 9 लगाता हूँ, तो 9 लगाने पर सैटिस्फाई होना चाहिए। अगर मैं 9 लगाता हूँ 12 और 9, क्योंकि 21 के अंदर 7 है। बाकी तो हल करने पर पता चलेगा। मैंने x का मान 9 लगा लिया। जब 9 लगाते हैं तो 12 और 9 21, और 12 में से 9 गया तो कितना बचा? 3। 12 में से 9 गया तो 3 बचा। एक बात मुझे बताओ, 3 छंग भैया 6 घंटे तो ये वाले पूरे हो गए। बस मुझे 6/7 और मिल जाए तो मेरा काम हो जाएगा। तो बताओ, 3 छंग 18 और 3 सत्ते 21। तो बताओ 6 घंटे उधर से और 6/7 इधर से, तो क्या 6 सही 6/7 हो गया? तो बताओ कि ये x बराबर कितने पर सैटिस्फाई हुआ? 2 पर। देखिए अगला प्रश्न क्या है आपका? धारा के प्रवाह की गति 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक मोटर नाव धारा के प्रतिकूल 35 जाती है और 12 घंटे में लौट कर आ जाती है। मोटर की चाल बतानी है। देखिए, बोट की चाल नहीं पता। इस बोट की चाल नहीं पता। इस बार क्या आपको बोट की चाल बतानी है? बोट की चाल नहीं पता, नाव की चाल नहीं पता, एक्स मानते हैं। और जरा मुझे बताइए कि धारा का वेग कितना है? 1। आप कितने किलोमीटर जा रहे हैं? आप 35 किलोमीटर जा रहे हैं। जब 35 जाएंगे तो क्या 35 आना होगा? जाने और आने की दूरी बराबर होती है। 35 किलोमीटर जाना है और 35 किलोमीटर आना है। जब जाते हैं तो धारा के साथ जाते हैं, अनुकूल जाते हैं, धारा की दिशा में जाते हैं। दोनों की चालों को जोड़ देना होगा, चाल हो जाती है x प्लस 1। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। अच्छा बताओ, घंटे कितने लगे? 12। जब घंटे 12 लगे तो मुझे x का मान, मैंने बताया था कि विकल्प से लगाना हो। ये जो 35 है ना, जब ये पूरा पूरा 12 लिखा है तो यहां पर भी 35 हर बार पूरा पूरा कटेगा। ऑप्शन सब नहीं लगाने यार, कॉमन सेंस का यूज करना है। जब यहाँ 12 लिखा है, जब यहाँ पे 12 लिखा है तो इसका मतलब नीचे वाली दोनों संख्याओं से 35 पूरा पूरा कटेगा। और 35 केवल दो संख्याओं से कटता, 7 और 5 से। इसका मतलब एक बार 7 बना दो और एक बार 5 बना दो, तो x बराबर क्या लगा दो? 6। जब x बराबर क्या सोच रहे हैं गौतम जी? है देखिए, जब x का मान 6 लगा दिया तो बताओ 6 और 1 कितना हुआ? 7। और जब x का मान 6 लगा दिया तो बताओ 6 में से 1 गया तो 5। क्या ये 7 पंजे 35 होगा? और ये 5 सत्ते 35 होगा। बताओ 5 और 7 कितना हुआ? 12। तो बताओ धारा के संदर्भ में जो उसकी चाल है उसका मान कितना होगा? 6 हो जाए। फॉर्मूले से हो जाएगा, सवाल में दिक्कत हो जाएगी, फिर मान नहीं लगाने के लायक बचोगे। जी, अगला देखेंगे क्या है। प्रश्न ये है कि एक नाव धारा की दिशा में 9 किलोमीटर जाने और वहां से वापस लौटने में 2 घंटे का समय लेती है। यदि धारा की चाल इतनी है तो शांत जल में नाव की चाल क्या है? सवाल पिछले वाले की तरह है। आपने कहा फॉर्मूले से करिए, चलो मैं कर देता हूं। देखिए बोट की चाल, हमें बोट की चाल नहीं पता।
हमने बोट की चाल को कितना माना है? हमें बोट की चाल नहीं पता, मैंने बोट की चाल को x माना है। ज़रा बताइए कि जो धारा है, धारा का वेग कितना दिया है? क्या धारा की चाल 6 दी है? अब इस सवाल को मैं यहाँ से हटा के चाल समय दूरी की तरफ ले जा रहा हूँ। आपको पता है कि बोट की चाल x है और धारा का वेग 6 है। जब मैं अनुकूल जाऊँगा तो चालें जुड़ जाएँगी, x प्लस 6 होगा और मैं लौट कर आऊँगा तो x माइनस क्या होगा? 6। 2-3 बातों को ध्यान से सुनेंगे। जब कहीं जाते हैं और वहाँ से लौट कर आते हैं, तो दूरी बराबर होती है। लेकिन जाते किसी और चाल से हैं और आते किसी और चाल से हैं, तो समय अलग-अलग लगता है। और जो अलग-अलग समय लगता है, जब उस समय का योग दिया जाए, तो फ़ॉर्मूला दूरी का हो जाता है, चालों की गुणा बटे चालों का योगफल। मैं चालों की गुणा करूँगा, तो चालों की गुणा x प्लस 6 और x माइनस कितनी होगी? 6, यही होगी। और बटे में लगाते हैं चालों का, अंतर नहीं, योग लगाते हैं। जब इन दोनों का योग लगाओगे तो 6 से क्या घटा? इसका मतलब बटे में कितना रहेगा? 2x। चालों की गुणा बटे चालों का योगफल। आने और जाने के समय का योग कितना है? आने और जाने के समय का योग 2 घंटे है और बताओ दूरी कितनी है? दूरी का मान आपके पास 9 है। क्या ये 2 से 2 कट गया? अब यहाँ पर थोड़ा-सा मान लगाने में समस्या आती है। हम उतना अच्छी तरह से नहीं सोच पा रहे कि x का मान क्या होगा। तो बताइए कि मुझे x का मान क्या लगाना होगा? मेरे हिसाब से x का मान 12 लगा के देखता हूँ। x का मान 12 लगा के देखता हूँ, तो बताओ 12 और 6, 12 और 6 18 और 12 में से 6 गया तो 6 और इस x का मान भी क्या है? 12। तो बताओ 6 दूनी 12 और 2 नम 18, क्या ये बराबर होगी? लेकिन यहाँ पे सोचना थोड़ा मुश्किल रहा है। वहाँ पर सोच पाना थोड़ा आसान होता है, तो मेरे हिसाब से सवाल को बेसिक से ही करना उचित होगा। तो बताइए कि x बराबर कितने पर सैटिस्फाई हुआ? x बराबर 12 पर सैटिस्फाई हुआ, ये बोट की चाल थी। तो बताओ बोट की चाल कितनी हो गई? 12। हाँ, उसमें अगर वो पूछा होता तो आसान रहता, नीचे कुछ नहीं बचता। दूरी पूछता तो बाकी चीज़ें आपको देता, आप निकाल सकते थे। फ़ॉर्मूले में 3 ही तो बातें लग रही हैं। दूरी के अलावा समय और बोट और स्टीम का वेग। अगला प्रश्न। ये प्रश्न पूछा गया यूपीएसआई 2017 में। एक नाव 108 मील की दूरी तय करने के लिए प्रतिकूल धारा की तुलना में अनुकूल धारा की दिशा में 4 घंटे, साढ़े 4 घंटे समय कम लेती है। अच्छा बताओ बोट की चाल कितनी है? इस सवाल को हम चाहें तो फ़ॉर्मूले से कर सकते हैं। एक बात मुझे बताओ बोट की चाल कितनी है? बोट की चाल है 10 मील प्रति घंटा। बोट की चाल 10 मील प्रति घंटा और धारा का वेग नहीं पता, मैंने धारा का वेग कितना माना है? x। जब मैं जाऊंगा तो मैं अनुकूल जाऊंगा और अनुकूल जाऊंगा तो 10 प्लस कितना होगा? x। मैं जाऊंगा तो अनुकूल जाऊंगा, दोनों की चालों को जोड़ना होगा। मैं लौट कर आता हूं तो प्रतिकूल आता हूं, इसका मतलब 10 माइनस क्या होगा? x। पिछली वही बातें मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। पिछले सवालों में आने और जाने के समय का योग दिया था, लेकिन इस सवाल में आने और जाने के समय का योग नहीं, उसका अंतर दिया था। मैं कहीं जाता हूं, लौट कर आता हूं, आने का समय कुछ और होगा और जाने का समय कुछ और होगा। लेकिन यहां पर आने और जाने का समय 4.5 घंटे नहीं है। उसने कहा आने और जाने के समय का अंतर 4.5 घंटे है। जब वो अंतर दे तो चालों की गुणा बटे चालों का अंतर लगाते हैं। चालों की गुणा यानी 10 प्लस एक्स और क्या होगा? 10 माइनस एक्स। क्या ये चालों की गुणा हो जाती है? चालों की गुणा बटे चालों का अंतर, इन दोनों का अंतर करिए तो अब उल्टे फंस गए, क्योंकि अंतर दिया है।
अंतर दिया तो फिर वही चीज़ बच रही है। इन दोनों का अंतर करते हैं तो ये प्लस और ये माइनस, 10 से फिर 10 कट गया। चालों की गुणा बटे चालों का अंतर कितना होगा 2x। और बताओ समय कितना है? यहाँ नहीं लिख सकते, यहाँ ऐसे लिखना होगा, क्योंकि आपने सवाल को फ़ॉर्मूले से किया है। आप बेसिक से करते कुछ आसान और सीधी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाती, अर्थात 9/2 हो गया। हाँ, बेसिक से चिन्ह बीच में माइनस का आता, तो चीज़ें ज़्यादा थोड़ी आसान रहती। हाँ, कोई बात नहीं, 9/2 है, इसे भी आसान बना देंगे, आप परेशान ना हो। ज़रा बताइए गुणा कितनी हो गई? अरे भाई 108 हो गई। चालों की गुणा बटे चालों का अंतर, क्योंकि समय का अंतर दिया था और आने और जाने के समय का अंतर 4.5 घंटे, मतलब 9/2। इसे मैं हल करता हूं तो बताओ 9 से कितनी बार? 12। ठीक हो गया साहब। अब बताओ कितने पर सेटिस्फाई होगा और क्या होगा? हैं? x बराबर 2 लगा के देखें। जब x बराबर 2 लगाते हैं तो बताओ 10 और 2, और 10 में से 2 गया तो 8। अच्छा ये 2 होगा, x का मान क्या लगा रहे हैं? 2, 2 बराबर कितना आना चाहिए? 12। 2 दूनी 4 दूनी 8, क्या 12 बराबर 12 होगी? तो बताइए कि x बराबर धारा के संदर्भ में कितने पर सेटिस्फाई हुआ? 2 पर। यहाँ सोच पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बेसिक से करते बड़ा आसान लगता है। ये प्रश्न यूपीएसआई 2017 में आपसे पूछा गया। अगला प्रश्न देखिए, एक मोटर बोट धारा के विपरीत दिशा में किसी निश्चित समय में 24 किलोमीटर की दूरी तय करती है। क्या मैं इस सवाल को बेसिक से करा दूं? एक बात मुझे बताइए, हमें धारा की चाल दी है तो क्या मुझे बोट की चाल को मान लेना होगा? देखिए जो बोट की चाल है, बोट की चाल या नाव की चाल मैंने कितनी मानी है? एक्स मानी। बोट की चाल को मैंने एक्स माना है, और बताओ कि स्ट्रीम, स्ट्रीम यानी कि धारा, नदी की चाल कितनी दी है? 2। 2 लाइनें लिख दूं, ज्यादा समझ में आएगा। जब अनुकूल चलेंगे तो क्या x प्लस 2 होगा, और प्रतिकूल चलेंगे तो x माइनस 2 होगा। हमें सवाल को समय पे लगाना है, समय के अंतर पे लगाना है। समय वो ज़्यादा होगा जब चाल कम होगी, और चाल जो कम होती है वो दिशा विपरीत में होती है। मैंने 4 बातों को बोला कि आपने ध्यान से सुना। हम सवाल को समय पर लगा रहे हैं और समय के अंतर पे लगा रहे हैं। जब चीज़ों का अंतर दिखाना होता है तो ज़्यादा वाले को पहले और कम वाले को बाद में लगाते हैं। और समय जो ज़्यादा होगा वो तब होगा जब चाल कम होगी, और चाल कम तब होती है जब वो विपरीत होती है। तो समय बराबर दूरी बटे 4। जाने की दूरी 24 और आने की दूरी 24। जाने की दूरी 24 है, समय बराबर दूरी बटे चाल एक्स माइनस 2। मैंने एक्स माइनस 2 वाली चाल विपरीत वाली है, मैंने विपरीत वाली चाल का समय पहले लगा दिया और अनुकूल वाली चाल का समय बाद में लगा दिया। समय बराबर दूरी बटे 4। अच्छा बताओ दोनों के समय का अंतर कितना है? केवल 1 घंटा है। देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इन दोनों में जो अंतर है वो 1 रखना है। बताओ x का मान क्या लगा लें? x का मान 10 लगाते हैं तो 10 और 2 12। मैं जैसे ही x का मान 10 लगाता हूँ, जब मैं x का मान 10 लगाता हूँ तो 10 में से 2 गया तो 8 होगा, और 10 और 2 कितना होगा? 12। बताओ कि 8 तिया कितना होगा, और 12 दूनी 24। अच्छा दोनों में अंतर कितने का? 1। तो यहाँ ज़्यादा ठीक रहा। तो बताइए कि हमें जो लगाना होगा बोट के लिए या नाव के लिए, उसकी चाल कितनी लगानी होगी? 10 लगानी। क्या आपने पीछे ऐसे सवालों को नहीं किया? पीछे आपने सवालों को नहीं किया, आपने 4 सवाल कर लिए ऐसे। अरे यार! पीछे आपने 4 सवाल, ये क्या लिखा है? हुँ?
अगला देखो क्या प्रश्न है आपका। एक व्यक्ति शांत जल में 5 किलोमीटर एक व्यक्ति शांत जल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चला सकता है। यदि धारा की चाल 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसे धारा की विपरीत दिशा में समान दूरी तय करने के लिए धारा की दिशा में लगे समय से कितने घंटे ज़्यादा लगते हैं? एक बात ज़रा मुझे बताओ कि बोट की चाल कितनी है? क्या बोट की चाल 5 है? आप जो पूछ रहे थे ना कि दूरी कैसे निकालेंगे, तो दूरी वाला सवाल ये आ गया। तो बताइए कि बोट की चाल कितनी है? 5। अच्छा, बोट की चाल कितनी है? 5। और बताओ धारा का वेग कितना है? बोट की चाल कितनी है? 5 और धारा का वेग कितना है? 2.5। क्या हमें पता है कि जब जाएँगे तो अनुकूल जाएँगे? और जब हम लोग अनुकूल जाएँगे तो क्या चालें जुड़ जाएँगी? अब ये सवाल चाल समय दूरी का होने वाला है, क्योंकि मैं आने और जाने की चाल का पता लगा सकता हूँ। तो जो अनुकूल वाली चाल होगी वो 7.5 होगी। जब लौट कर आएँगे तो दोनों का अंतर लगाते हैं। इसका मतलब है कि 5 में से जब 2.5 गया तो 2.5। मैं 2-3 बातें बोलूँगा, आप फिर उसे रिपीट कर रहा हूँ, आप सुनेंगे। जब जाते हैं तो चाल अलग होती है, आते हैं तो चाल अलग होती है। जाने का समय कुछ और होता है और आने का समय कुछ और होता है। कई बार समय का योग दिया जाता है और कई बार समय का अंतर दिया जाता है। इस सवाल में क्या दिया है? अंतर दिया है, तो दूरी बराबर चालों की गुणा। अच्छा, एक बात मुझे बताओ, क्या जाने की चाल 7.5 है? तो जाने की चाल है वो 7.5 है और आने की चाल 2.5। जब समय का अंतर दिया है तो क्या मुझे नीचे चालों का अंतर ही लगाना होगा? तो 7.5 और 2.5 का जो अंतर होगा वो 5 होगा। और मुझे बताइए कि कितने घंटे ज़्यादा लगते हैं? देखिए, आपको पता है कि ढाई चौक 10 हो गया और 5 दूनी 10 हो गया और 7.5 दूनी होता है 15। जब 7.5 की गुणा 2 से करेंगे तो ये कितना हो जाता है? 15। समझ में आ रहा है ना? देखिए अगला क्या है आपका। अगला प्रश्न देखिए, शांत जल में एक व्यक्ति की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। अच्छा, मुझे बता सकते हैं कि बोट की चाल कितनी है? 10। बोट की जो चाल है उसका मान 10 है। और बताओ धारा का वेग कितना है? 2। जब जाएंगे तो चाल 12 होगी, लौट कर आएंगे तो चाल 8 होगी। दूरी बराबर होता है चालों की गुणा और बटे होता है चालों का अंतर। क्योंकि हमारे पास आने और जाने के समय का अंतर दिया। मैं जाता हूं तो चाल 12, लौट कर आता हूं तो चाल 8 होगी। चालों की गुणा बटे चालों का अंतर, क्या 12 और 8 में अंतर 4 का है? और आने और जाने के समय का अंतर कितना है? 3। बताओ, 4 दूनी और 12 छंग 72। हमारे प्रश्न का उत्तर है 72 किलोमीटर। आपकी सीट अपडेट है, कंप्लीट है, आपको परेशान नहीं होना है। अगला प्रश्न देखेंगे, एक व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नाव चला सकता है। आप मुझे बताइए, जो बोट है, अच्छा बताओ बोट की चाल कितनी है? 6। और जो धारा का वेग है वो कितना है? 2। बोट की चाल कितनी है? 6 और धारा का वेग 2 है। जब मैं जाऊंगा तो मेरी चाल 8 होगी, मैं लौट कर आऊंगा तो मेरी चाल 4 होगी। क्या आप पूरी तरह संतुष्ट हैं? आप चीजों को बेसिक से भी देख रहे हैं और आपने चीजों को फॉर्मूले से भी देखा। जाने की चाल कितनी होगी? 8 और आने की चाल कितनी होगी? 4। देखिए, दूरी बराबर होता है चालों की गुणा और बटे होता है चालों का अंतर, क्योंकि समय का अंतर दिया है। बताइए, जाने और आने के समय का अंतर कितने घंटे है?
आपको पता है कि 8 में से 4 गया तो 4 और 4 से 4 कटा तो 8 दिया, ये 24 हो जाता। मॉक टेस्ट लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है यदि आपका सिलेबस पूरा नहीं है। यदि आप इस जितने भी एग्ज़ाम हम देख रहे हैं, अगर आप इस समय ये मान रहे हैं कि गणित में 20 चैप्टर है, तो 20 नहीं चैप्टर 30-35 हो चुके हैं और आपको सभी चैप्टर पढ़ने होंगे और गणित में अगर आप 100% करके आ जाते हैं, तो आपका सिलेक्शन निश्चित है। क्योंकि यही ऐसा विषय है जो आप 100% कर सकते हैं, बाकी किसी विषय को नहीं कर सकते। अगला प्रश्न देखिए साहब, एक नाव 7 घंटा 30 मिनट में 40 किलोमीटर धारा की दिशा में, इस सवाल को मैं बेसिक से करूँगा, कॉमन सेंस का यूज़ करेंगे, चालों को अपनी तरफ से लगाएँगे। ये इस सवाल का बेसिक तरीका है। आप कहेंगे तरीका अच्छा नहीं है तो बदल दिया जाएगा। अच्छा बताओ धारा की दिशा में कितना है? देखिए धारा की दिशा में चाल कितनी मानी है x। मैंने बोट और स्ट्रीम यहाँ पे जो हमसे पूछा है ना, ये पूछा है तो धारा की विपरीत दिशा में यात्रा के दौरान बोट की चाल क्या होगी? तो बोट की चाल तो 10 है। लेकिन मुझे याद आया कि मैंने कुछ गलती कर दी पीछे। इसमें जो बोट की चाल है वो 10 है। लेकिन इसने बोट की चाल नहीं पूछी, धारा के विपरीत दिशा में पूछी है। और जब विपरीत में पूछेगा तो चाल कितनी हो जाएगी? 8। तो उत्तर बोट के लिए तो 10 है, लेकिन अगर विपरीत पूछे तो उत्तर क्या होगा? 8 होगा। समझ में आई कहानी? मुझे लगा कि मैंने कहीं कुछ गलत कर दिया, अब ठीक हो गया। हैं? देर में याद आई, ये तो बड़ी चीज़ है। देर में याद आई लेकिन बहुत बढ़िया याद आई। हाँ। सवाल देखिए कि एक नाव 7 घंटा 30 मिनट में 40 किलोमीटर धारा की दिशा में, क्योंकि यहाँ पर विपरीत और अनुदिश वाली बातें हो रही, तो मैं सोचा कि यार कहीं गलती मुझसे हो गई थी पीछे। अच्छा एक बात मुझे बताइए, अच्छा धारा की दिशा में कितना चल रहे हैं? जब धारा की दिशा में 40 चलेंगे तो क्या ये 40/x होगा? मैंने बोट और स्ट्रीम की चाल को अलग-अलग नहीं माना है। मैंने अनुकूल और प्रतिकूल की चालों को माना है। अनुकूल की चाल को x माना और प्रतिकूल की चाल को y माना। मैं प्रश्न को समय पर लगा रहा हूं और समय बराबर दूरी बटे चाल। मैं 40 किलोमीटर अनुकूल चलता हूं तो 40/x। मैं 40 किलोमीटर अनुकूल चलता हूं तो 40/x। अच्छा कितना प्रतिकूल चलता हूं? तो 25/y। अच्छा घंटे कितने लगते हैं? क्या 7.5 घंटे लगते हैं? अरे बोलो। हम 40 किलोमीटर धारा के साथ चलते हैं और हम 25 किलोमीटर क्या चलते हैं? विपरीत चलते हैं, तो हमें कितने घंटे लगते हैं? अच्छा अब धारा के साथ कितना चल रहे हैं? तो 48/x होगा। अब धारा के साथ चलते हैं 48, तो 48/x होगा। और बताओ कि धारा के विपरीत कितना चल रहे हैं? तो 36/22 होगा। और अगर ऐसा करते हैं तो घंटे कितने लगते हैं? 10। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अपनी तरफ से एक मान लगाएंगे, दूसरा खुद निकल के आएगा और दूसरी समीकरण में लगाने पर अगर वो सेटिस्फाई हो जाता है तो हम सही होंगे। एक बात मुझे बताओ, जो बाई है, आपको पता होना चाहिए कि अनुकूल की चाल प्रतिकूल से ज्यादा होती है। इसका मतलब है कि हर हाल में x का मान बड़ा होगा और बाई का मान। अच्छा बताओ ये 48 किस किस से कट सकता है? अगर मैं 48 को 8 से काटता हूं, 48 को अगर मैं x का मान 8 लगाता हूं, ध्यान देंगे, अगर मैं इसका मान 8 लगाता हूं तो बताओ 8 छंग घंटे 6 लगे। जब 6 घंटे यहाँ लगे तो वहाँ कितने लगे? 4 लगे। लेकिन जब 4 लगेंगे तो 4 के हिसाब से तो चाल 9 आ जाएगी। अगर आप x का मान 8 लगाते हैं तो आपको y का मान 9 लगाना हो। अरे बोलो, अगर x का मान 8 लगाओगे, बताओ 8 छंग और 9 चौक
ये संभव नहीं है, क्योंकि 8 हो गया छोटा और 9 हो गया। इसका मतलब इसे 8 से और बड़ा करिए। जब इसे 8 से और बड़ा करेंगे तो क्या 12 लगा सकते हैं? अच्छा बताओ, मैं 12 लगाता हूँ, लगा लिया 12। अच्छा बताओ, 12 चौक 48, कितने घंटे बचे? 6। इसका मतलब बाई का मान 6 लगाना हो। अरे बोलो, एक मान अपनी तरफ से लगाओ, दूसरा वो खुद निकाल के देगा। मैं अभी कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कह सकता कि मैं सही हूं या गलत हूं। इस बात का पता तो दूसरी इक्वेशन मुझे बताएगी, और मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं समीकरणों को हल करने से बचना चाहता हूं। तो एक बात मुझे बताओ, 12 चौक 48 हो गया, और 6 छंग, क्या 4 घंटे और 6 घंटे 10 हो गए? अब ऊपर भी तो लगा के देखना होगा। जब आप ऊपर लगाते हैं तो एक्स का मान क्या लगाते हैं? 12, और बाई का मान क्या लगाते हैं? 6। इसे थोड़ा काट के देखिए तो। एक काम करता हूं, मैं उतना काटता हूं जितना मेरे हिसाब से उचित होगा। अच्छा बताओ, क्या ये 20/6 हो गया है? अरे बोलो। अरे भाई, 40/12 का मतलब क्या हुआ? अच्छा, 20/6 और 25/6, 20/6 और 25/6, तो ये तो 45/6 हो गया। क्या 45/6 का मतलब 15/2 नहीं होगा? और क्या 15/2 तो 7.5 होता है? इसका मतलब मैं सही चल रहा हूँ। तो बताइए कि x का मान क्या लगाना होगा? 12, और y का मान 6। इसका मतलब अनुकूल की चाल 12 हो गई और प्रतिकूल की चाल 6 हो गई। आपको क्या बताना है? बोट की चाल बतानी है। इस बात पे कल बहुत चर्चा हुई है कि अगर बोट की चाल का पता करना चाहते हैं तो क्या दोनों को जोड़ के आधा करना होगा? 12 और 6, 18 का आधा क्या होगा? 9। समझ में आया? जी। किसी का कोई क्रॉस क्वेश्चन है तो आप पूछें। इस सवाल को बेसिक से करेंगे, बहुत उचित बनता है। एक्स और वाई खुद बोलते हैं कि आप इतना मान लगा सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए। ये बात तो कन्फर्म हो गई थी कि एक्स का मान किससे बड़ा होगा? एक्स का मान वाई से बड़ा होगा। और जब ये पूरा पूरा 10 लिखा है, इसका मतलब वो संख्या नीचे लगेंगी जो पूरा पूरा काटेंगी। एक्स कटता है 6 से या 8 से या 12 से? मैं 12 लगा के देखता हूं तो 12 चौक, जब मैंने यहाँ पे 4 लगा दिया, मतलब 12 चौक 48, तो घंटे कितने हो गए? जब 4 घंटे यहाँ लगे होंगे तो यहाँ घंटे 6 लगे होंगे। जब घंटे 6 लगे होंगे तो चाल कितनी होगी? 6 होगी। अगला प्रश्न। अनूप धारा की दिशा में 33 किलोमीटर की दूरी और धारा के विपरीत दिशा में 35 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में तय कर सकता है? वह इतने ही समय में धारा की दिशा में 44 किलोमीटर और धारा के विपरीत दिशा में 28 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। बहुत बढ़िया, इसे भी ऐसे ही बेसिक से कर ले, आसान हो जाएगा। एक बात मुझे बताइए, क्या मैं अनुकूल की चाल को एक्स मान सकता हूं? और बताओ प्रतिकूल की चाल वाई। अनुकूल की चाल को एक्स माना और प्रतिकूल की चाल को वाई माना। अच्छा बताओ कि मैं अनुकूल कितना चलता हूं? 33। तो क्या 33/x होगा? और मैं लौट कर आता हूं, मैं प्रतिकूल चलता हूं कितना? 35। अच्छा, 33 चलते हैं अनुकूल, 35 चलते हैं प्रतिकूल, तो घंटे कितने लगते हैं? 8। हो गया। अब अगली बार मैं कितना अनुकूल चलता हूं? 44 बटे कितना होगा x, और प्रतिकूल कितना चलता हूं? 28 बटे कितना होगा 22। घंटे क्या फिर भी 8 ही लग रहे हैं? उतना ही समय लगता है। पहले यहां से इसे हल करने के दो तरीके हैं। एक तरीका आपके पास ये है कि इसे भी 8 घंटे लगे और इसे भी 8 लगे, तो दोनों को बराबर करो और एक्स और वाई का आनुपातिक मान निकालो, फिर उनका वास्तविक मान निकालो। लेकिन वो तरीका मेरे हिसाब से उचित नहीं है। देखिए, इस 33 और 44 के अंदर से आवाज आ रही है कि एक्स का मान 11 लगा दो। जब मैं 11 लगाऊंगा, इसका मान लगा दिया आपने, तो इसका मान 7 लगा दो, क्योंकि 35 और 28 दोनों 7 से कटेंगे।
तो बताओ, लेकिन पुष्टि भी करना ज़रूरी होगी। अच्छा बताओ, 11 चौक और 7 चौक, तो क्या घंटे 4-4 8 हो गए? क्या ऊपर वाले में 11 लगा के देखें? बताओ, 11 तिया और 7 पंजे, क्या 5 और 3 8 हो गया? बिल्कुल सही है। इसका मतलब है कि अनुकूल की चाल कितनी हो गई? अनुकूल की चाल कितनी हो गई? और प्रतिकूल की चाल? हमें समय बताना है। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। क्या मैं 55 किलोमीटर अनुकूल चलूंगा, धारा की दिशा में चलूंगा, मेरी चाल कितनी है? 11। क्या मैं धारा के प्रतिकूल 14 चलूंगा, मेरी चाल कितनी है? 7। जब मैं अनुकूल चलूंगा, तो बताओ कि जो समय होगा, क्या वो 11 पंजे 55 होगा? और क्या 7 दूनी 14 होगा? तो बताओ, घंटे 5 और 2 कितने हो गए? 7। समझ में आ रही कहानी? बेवजह हम इक्वेशन को हल करते रहे, गुणा भाग करते रहे, वो तरीका अच्छा नहीं है। यदि आप समझदार हैं, आपने अच्छी पढ़ाई कर रखी है, तो एग्जामिनर गुंजाइश देता है। देखिए अगला प्रश्न क्या है। एक नौका 8 घंटे में धारा की दिशा में कितना? देखिए, मैंने फिर वही काम कर लिया। मैंने अनुकूल की चाल को x मान लिया और मैंने प्रतिकूल की चाल को y मान लिया। अनुकूल की चाल को x माना और प्रतिकूल की चाल को y माना। क्या बता सकते हैं कि मैं धारा की दिशा में कितना चलता हूं? 39। तो 39 बटे कितना होगा? x। क्या मैं धारा की दिशा में 39 चलता हूं? और बताओ कि धारा के विपरीत में कितना चलते हैं? धारा के विपरीत में 25, तो 25 बटे वाई, घंटे कितने हो गए? यदि आप समझदार हैं, तो एक ही इक्वेशन से बता दोगे क्या होना इसका। अबे ये 13 से कटेगा और ये 5 से कटेगा। 39 बटे एक्स प्लस 25 बटे वाई, बताओ घंटे कितने हो गए? 8। लेकिन रेक्टिफाई करने के लिए मैं दूसरी इक्वेशन को भी लूंगा। अच्छा एक बात मुझे बताओ जरा, क्या हमारे पास 52 बटे एक्स होगा? और लौट कर आने की दूरी, इस बार घंटे कितने लग रहे हैं? अरे कितने घंटे लग रहे हैं? अच्छा बताओ, ये संख्या 52 भी किसी से कटती है, 39 भी उसी से कटता है, 13 हो गया। अच्छा ये 25 भी उसी से कटता है और 35 भी उसी से कटता है, कितना हो गया? अरे 5 हो गया। तो बताओ कि x का मान क्या हो गया? 13। और y का मान क्या है? 5। आपको बताना क्या है? अच्छा, जब अनुकूल की चाल हो और प्रतिकूल की चाल हो, तो क्या दोनों को घटा के आधा करते हैं? बताओ, 13 में से 5 गया तो 8 होगा। और बताओ कि 8 का आधा क्या होगा? 4। क्लियर हो गया? अगला प्रश्न देखेंगे क्या रहेगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे क्या रहेगा। एक आदमी 48 किलोमीटर दूर एक स्थान पर नाव चलाकर जाता है और 14 घंटे में वापस आ जाता है। यदि वह धारा के साथ 4 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है, जबकि उसी समय में धारा के विपरीत वह कितने किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है? एक बात मुझे बताइए, सवाल आपके पास क्या है? यदि वह धारा के साथ 4 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है, जबकि उसी समय में धारा के विपरीत वह कितने की दूरी तय कर सकता है? एक बात, अगर हम समझ रहे हैं चीज़ों को और हमें इस बात का पता है कि समान समय में चली गई दूरी का अनुपात उनकी चालों के अनुपात के बराबर होता है। अगर मैंने अनुकूल की चाल को x माना है और मैंने प्रतिकूल की चाल को y माना है, एक लाइन छोड़ के आगे पढ़ेंगे पहले। मैं उधर से पढ़ता हूँ। वह पाता है कि धारा की दिशा में 4 किलोमीटर तय कर सकता है, जबकि उतने ही समय में, बराबर समय में धारा के विपरीत चलता है, तो कितना है? आपको पता है कि समान समय में चली गई दूरी का अनुपात क्या उनकी चालों के अनुपात के बराबर होता है? समान समय में चली गई दूरी का अनुपात उनकी चालों के अनुपात के बराबर होता है। आपको पता है कि उसकी अनुकूल वाली चाल x है और प्रतिकूल वाली चाल y है।
और हमारे पास जो दूरी है अनुकूल में कितनी है 4 और बताओ प्रतिकूल में कितनी है 3। यहाँ तक क्लियर है? समान समय में अगर टाइम बिल्कुल कांस्टेंट है, नियत है, समान है, तो समान समय में चली गई दूरी का अनुपात उनकी चालों के अनुपात के बराबर होता है। इसका मतलब है कि इसका मान 4 पी होगा और इसका मान कितना होगा 3 पी होगा। ये चाल कौन-सी है? अनुकूल वाली है। मैंने बॉट और स्ट्रीम को व्यक्तिगत तौर से नहीं माना है। अनुकूल वाली चाल कितनी है 4 पी और प्रतिकूल वाली कितनी है 3 पी। एक बात मुझे बताओ ये क्या कहना चाहते हैं? एक आदमी 48 किलोमीटर दूर एक स्थान पर नाव चलाकर जाता है। अच्छा कितने किलोमीटर जाता है? 48 जाता है तो 48 लौट कर आता होगा। 48 जाता है तो 48 लौट कर आता होगा। जब जाता है तो अनुकूल जाता है, अनुकूल की चाल 4 पी है। हैं? और जब लौट कर आता है तो प्रतिकूल लौट कर आता है और प्रतिकूल की चाल कितनी है 3 पी है। अच्छा बताओ आने और जाने का समय कितने घंटे? 14 घंटे, बहुत बढ़िया। मैं इसे हल करता हूँ देखिए, क्या 4 से 12 बार कटेगा और ये 3 से 16 बार कटेगा। ये 12/P और वो 16/P तो क्या 28/P होगा? बराबर कितना होगा 14 और 14 दूनी कितना होगा 28 तो P बराबर क्या होगा 2। जब P बराबर 2 होगा तो ये 4 दूनी कितना होगा 8 और ये 3 दूनी 6। ये जो 8 है ये बॉट की चाल नहीं है, ये अनुकूल की चाल है। ये अनुकूल की चाल और ये प्रतिकूल की चाल दोनों उपलब्ध है। आपको किसकी चाल बतानी? धारा की चाल बतानी है, दोनों को घटा के आधा करें। क्या 8 और 6 का अंतर 2 होगा और 2/2 मतलब कितना होगा 1। बहुत बढ़िया सवाल है। हमने उतनी ही लाइनों का यूज़ किया जितनी हमें ज़रूरत थी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।